बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल है, कैसे मिजाज है बेटा, खैरियत से हैं सब? वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू। ठीक ठाक हैं आप लोग? कल जो हमारी क्लास हुई, कल की क्लास में हमने दोबारा पार्शल फ्रैक्शन डिस्कस की थी। और आज हमारी एक्सरसाइज जो है 6.8, ये एंड हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, कंप्लीट हो जाएगी, हमारी पूरी कोशिश है। क्योंकि बड़ी एक्सरसाइज थी और इसमें जितने क्वेश्चंस हैं, आपने देखा कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं बेटा, तो इसमें नई नई टाइप्स इसकी आती जा रही हैं और मुख्तलिफ आप ट्रिक्स इसमें सीखते जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट के क्वेश्चंस अलग टाइप के थे, फिर कुछ अलग टाइप के आए, फिर आपने देखा कि अगर पावर हो तो आप उसको किस तरह लोएस्ट टू हाईएस्ट जो है वो ब्रेक करते हैं। ये तमाम चीज़ें हमने अब तक डिस्कस की हैं। और तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी था, हम कोई क्वेश्चन ड्रॉप इसलिए नहीं कर सकते थे कि अगली जो एक्सरसाइज है हमारी 6.9, वो इसके ऊपर बेस है। ये उसकी बुनियाद है। अगर ये बुनियाद ही हमने सही नहीं बनाई तो फिर हम इमारत कैसे सही खड़ी करेंगे उसके ऊपर ना, यानी इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अगर इसकी इंटीग्रेशन करनी है पार्शियल फ्रैक्शन की, तो पहले हमें पार्शियल फ्रैक्शन के तमाम, जो कहना चाहिए कि उसकी जो टिप्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, जो मेथड्स हैं, वो आने चाहिए। तो बस इसीलिए हमारे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। आज मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस दूंगा होमवर्क के लिए। पहले आप मुझे ज़रा बता दें कि कहाँ तक बात हुई थी, क्योंकि मेरे पास कल वाली स्लाइड इस वक्त अवेलेबल नहीं है। ये परसों वाली स्लाइड मेरे पास है। कल हमने लास्ट क्वेश्चन क्या किया था, वो मुझे बता दीजिएगा। जी बेटा। लास्ट क्वेश्चन 6.8, लास्ट क्वेश्चन कौन सा था हमारा कल? 9 था, 10 था, कौन सा था? 11 था। ओके, 11 आपको होमवर्क दिया था मैंने थोड़ा सा बता के, ठीक है, याद आ गया? आप लोगों ने कर लिया 11? 11 क्वेश्चन सबने कर लिया है? किसी को कोई इशू है तो बताइएगा, वरना अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। 12 में आपसे कह रहे हैं x5 अपॉन x4 माइनस का 1। ठीक है, तो जरा पहले तो आप इस चीज को देखकर, इस सवाल को देखकर मुझे ये बता दें बेटा कि क्या आपको इसमें डिवाइड करना पड़ेगा या नहीं। ये डिवाइड वाला क्वेश्चन है या नहीं, या ऐसे ही काम हो जाएगा? जी, डिवाइड करना पड़ेगा। कौन कौन कहता है डिवाइड करना पड़ेगा? कब करते हैं डिवाइड? कब करते हैं डिवाइड? लिखें जरा चैट में। ऊपर बड़ी पावर, नीचे छोटी पावर। ठीक है, ऊपर बड़ी पावर है, नीचे छोटी पावर है, तो आए इसको हम डिवाइड करते हैं सबसे पहले सही करने के लिए। जब नंबर की बड़ी पावर हो, न्यूमरेटर की, हाँ सही है, न्यूमरेटर को शॉर्ट में लिखा है आपने। चले, अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं यहाँ पे, यानी x5 डिवाइडेड बाय x4 माइनस 1। ठीक है,
अब देखें यहाँ बाहर जो फर्स्ट टर्म है वो x4 है और अंदर एक ही टर्म है, उसी को फर्स्ट टर्म हम तस्वुर करेंगे। तो x4 को किससे मल्टीप्लाई करूं, जो x5 है, ऑब्वियसली x से करेंगे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया x। अब x4 जब x से होगा तो ये x5 आ जाएगा, ठीक है। और जब ये -1 x से होगा तो माइनस का x आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों के साइन चेंज होंगे बेटा, ये आपके पास हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया कैंसिल और क्या बचा, खाली x बचा। अब ये सवाल क्या आगे सॉल्व हो सकता है? नो नहीं हो सकता, पावर छोटी आ गई है। तो अब हम यूं लिख लेंगे, देन आप देखेंगे आपके पास x5 अपॉन x4 -1 इक्वल टू किसके बराबर आ गया, पहले ये लिखेंगे, फिर नीचे वाली वैल्यू प्लस x डिवाइडेड बाय, और यहां पर लिख देंगे x4 -1, ठीक है। अच्छा, अब पार्शियल फ्रैक्शन को अगर हमने सॉल्व करना है तो देखें ये तो पार्शियल फ्रैक्शन में शामिल नहीं है, हम खाली इसको ब्रेक करेंगे यहां पर। तो यहां पे क्या होगा, इसको किस तरह से करेंगे, ये बता सकता है? x4 -1 लिखा हुआ है, जी सेकेंड टर्म को करेंगे, ठीक है। यहां पर नाम दे दिए क्वेश्चन 1, सेकेंड टर्म को करेंगे तो हमने यहां पर लिख लिया कंसीडरिंग x अपॉन x4 -1, x4 -1 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखें x अपॉन x4 -1 लिखा हुआ है, मुझे बताएं ये मजीद कोई फैक्टर की फॉर्म में आ सकता है नीचे क्या, अगर कुछ करें तो? क्योंकि इसको तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना मुश्किल है, बिल्कुल ये फॉर्मूला लगेगा इसके ऊपर, अगर आप देखें तो x अपॉन ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, ठीक है, जो x4 हो जाएगा, फिर -1 का स्क्वायर, सही है। अच्छा जी, x अपॉन ये फॉर्मूला लग रहा है नीचे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर +1 एक्स स्क्वायर -1, ऐसे ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब और देखें, क्या मजीद कोई फॉर्मूला लग रहा है नीचे, मजीद फैक्टर्स बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर +1, यहां पर आप देखें होल स्क्वायर तो नहीं है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है यहाँ पर दोबारा, एक्स स्क्वायर -1 पे, तो इसको यूं लिख लेंगे x+1 x-1, ठीक है भाई, ये होगा आपके पास। अब मुझे बताएं इसको देखकर कि आपको क्या लगता है कि कितनी पार्शियल फ्रैक्शन आएंगी हमारे पास, जी कितनी पार्शियल फ्रैक्शन आएंगी? x अपॉन एक्स स्क्वायर +1 और x+1 x-1, ये लिखा हुआ है ना, कितनी बनेंगी, 3 बनेंगी। अच्छा, पहली जो बनेगी उसमें क्या लिखेंगे, ए अपॉन एक्स स्क्वायर +1 लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे? मुझे बताइएगा, क्या मैंने सही लिखा है ए अपॉन एक्स स्क्वायर +1 या गलत लिखा है? सही है या गलत है? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग ठीक कह रहे हैं बेटा, क्योंकि नीचे आपके पास स्क्वायर आ रहा है, लीनियर नहीं है एक्सप्रेशन। तो कल ही मैंने बताया, इसको हम कैसे लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी, याद आ रहा है सबको, ठीक है। ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर +1 प्लस, फिर अगला अल्फाबेट होगा सी, सी अपॉन ये दूसरा एक्सप्रेशन आ जाएगा x+1, फिर होगा प्लस डी अपॉन x-1। क्लियर हो गई बात? ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज बता दें।
यहां तक डन। अच्छा, अब ए बी सी डी निकालना है हमने, तो सबसे पहले हम वही वाला स्टेप अपनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इस साइड पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो खाली एक्स बचेगा। और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी क्या कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन से एक्स स्क्वायर प्लस वन, खाली आपके पास बचेगा एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन प्लस सी। एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल होगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स माइनस वन प्लस डी। एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल होगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स प्लस वन। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब हमने इसको नाम दिया है क्वेश्चन थ्री का, और अब हम निकालने जा रहे हैं ए बी सी डी की वैल्यूज। तो बताएं क्या करें। सबसे पहले क्या जीरो पुट करेंगे, क्या जीरो पुट करके किसी की वैल्यू आएगी। एक्स माइनस वन अगर जीरो पुट करते हैं तो क्या होगा, एक्स माइनस वन जीरो पुट करते हैं, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो आपके पास डी आ सकता है देखें। और अगर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो आपके पास सी आ सकता है। आ सकता है कि नहीं, जरा गौर करें। हाँ, एक्स प्लस वन जीरो रखने से, बिल्कुल एक्स प्लस वन जीरो रखने से सी आएगा। तो पहले हम सी निकाल लेते हैं यहां पर, फॉर सी। ठीक है, पुटिंग एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। और इसका मतलब है अगर एक्स प्लस वन जीरो के बराबर है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, माइनस वन। अब जरा देखें, लेफ्ट पर है एक्स, इस एक्स की जगह माइनस वन पुट करेंगे, इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, ए एक्स, एक्स की जगह माइनस वन प्लस बी। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन की जगह जीरो और आगे एक्स माइनस वन। ठीक है, अच्छा, फिर प्लस सी, प्लस सी और एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा हुआ है, तो हमने भी लिख लिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन का मतलब माइनस वन स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन का मतलब है माइनस वन माइनस वन। ठीक है, आगे बढ़े तो डी एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा हुआ है, तो हमने लिखा डी एक्स स्क्वायर प्लस वन यानी माइनस वन स्क्वायर प्लस वन, और आगे है एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस वन ऐसे ही रहा, जीरो इससे मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी टर्म जीरो, डी वाली टर्म भी जीरो, हमारे पास खाली ये बचेगा सी। अब देखें जरा, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, वन प्लस वन टू, तो ये आपके पास हो गया टू, और अगले ब्रैकेट में हो गया माइनस टू। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस फोर सी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो सी कितना आ जाएगा, वन अपॉन फोर आ जाएगा बेटा। ठीक है, क्लियर है बात। अब आप इसी तरह से यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, और मजीद कौन सा वेरिएबल निकाल सकते हैं, कौन सा अल्फाबेट निकाल सकते हैं बताएं, वो अल्फाबेट निकालें। चले, अब मैं आपको अभी टास्क दे रहा हूँ, डी निकाल कर दिखाएं मुझे जल्दी से। मैं सबसे पूछता हूँ, फिर डी निकालें अभी। ये क्वेश्चन आपके सामने, डी किस तरह निकलेगा निकाल कर बताएं।
अच्छा ठीक है जुनैरा, नोटेड। और जल्दी से करें बाकी सब भी। D1/4 आ रहा है, सब कह रहे हैं D1/4, ठीक है। अब बेटा सी और डी आने के बाद अब मुझे बता दें ये सवाल आप ही कंप्लीट करेंगे आगे, क्योंकि अब देखें सिमिलर जो क्वेश्चन होंगे ना, मेरी कोशिश है वो मैं आपको दूं करने को। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जब आपने एक चीज सीख ली है तो आप उसको खुद कर सकते हैं। सी और डी की वैल्यू निकाल ली बेटा, ए और बी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे आप मुझे सिर्फ बता दें यहाँ पर। ए और बी की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे? मॉडिफिकेशन करेंगे, बिल्कुल मॉडिफिकेशन करके आपको पता है किस तरह से निकाला जाता है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट करके। आप उस तरीके से बेटा ए और बी निकाल लेंगे और फिर इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा। आपके पास इक्वेशन वन में जब आप पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाएंगी। ठीक है, कर लेंगे सब इसको। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कहा आज ज्यादा काम आपका है, मेरा काम नहीं है ज्यादा। हाँ भाई, कर लेंगे क्या नहीं? मैं बिल्कुल स्लाइड शो कर रहा हूँ एक दफा, मुझे पता था ये फरमाइश आने वाली है। चलें देख लें स्टार्ट से इसको। फर्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। नेक्स्ट। जी बेटा इकरा, ऐसा ही है, किसी भी क्वेश्चन से निकालोगी सेम आएगी। जैसे पॉसिबिलिटी होती है कि इक्वेशन ए और इक्वेशन बी जो बनी है उन दोनों में ए आ रहा है, तो आप दोनों में से किसी से भी ए निकाल सकती हो। तो अगर आप चेक करो तो दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है। लास्ट। अच्छा, ये आपने नोट कर लिया। 12 को कंप्लीट आपने करना है। 13 आपने खुद सॉल्व करना है। 13 इज जस्ट लाइक लिटिल बिट टू क्वेश्चन नंबर 5। 5 के जैसा है, 5 4 के जैसा, क्योंकि उसमें ए की फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है। 13 आपका होमवर्क है, 13 भी आपने खुद करना है। 14 पर आ रहा हूं मैं, ठीक है। ठीक है, 14 स्टार्ट करते हैं। बेटा पॉसिबल तो नहीं है ऐसा, कहीं ना कहीं कोई साइन का इश्यू हुआ होगा।
अच्छा, मेरे पास अभी उसकी इक्वेशन नहीं है, मैं देखकर बताऊंगा, फिर मुझे याद दिलाइएगा नेक्स्ट क्लास में। सही है इकरा? क्योंकि पॉसिबल नहीं है ऐसा, जब आप इक्वेशन बनाते हैं ना, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट होता ही वहां पर है जब चीजें ट्रू हों। लेकिन देख लेंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे, मुझे रिमाइंड करवाइएगा आप नेक्स्ट टाइम। क्वेश्चन 9 वाली स्लाइड मेरे पास अभी है नहीं। अच्छा जी, 14 की बात करेंगे अब हम। 13 जो है वो आपने खुद करना है। 12 की बात अभी की मैंने, 13 आपने खुद करना है। ये 14, 14 में है 4x4 प्लस 3x³ प्लस 6x² प्लस 5x अपॉन x-1 x² प्लस x+1 का स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारे पास। अच्छा, अब इसमें आप जरा देखें और बताएं, ऊपर वाली जो वैल्यू है तो वो बड़ी दिलचस्प लग रही है। नहीं, जीरो नहीं आएगा, कोई जीरो नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा जी, यहां पर कितनी आपके पास वो बनेंगी फ्रैक्शन अगर मैं इसको लेट करता हूं? नहीं नहीं, फॉर्मूला नहीं खुलेगा नीचे। होल स्क्वायर का फॉर्मूला ना खोला करें, वरना वो और बड़ा हो जाएगा सवाल, आपके लिए मसला होगा। कितनी बनेंगी अब इसको देखकर बताएं। 3 बनेंगी। ओके, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, बताते जाइएगा। फर्स्ट होगी a/x-1 प्लस सेकेंड होगी आपके पास b/x² प्लस x+1 है, और तीसरी होगी आपके पास c/x² प्लस x+1 का स्क्वायर। ऐसा ही है? ठीक है। अच्छा, यहां पर bx प्लस सी आएगा, ये कह रहे हैं लोग। क्या सही कह रहे हैं? बिल्कुल नोट करके आपने बताया ना, मैंने आपको चीजें बता दी हैं लास्ट उसमें। अब मैं आज कोई ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज पढ़ाने लगा हूं, वही चीजें यूज हो रही हैं। सेकंड वाले पे ऑब्जेक्शन किया है जुनैरा ने कि सर यहां पे बी एक्स प्लस सी आएगा। इज शी राइट? यस, शी इज राइट। ऐसा ही है, ऐसा ही है कि यहां पर जो इक्वेशन है बेटा, वो इक्वेशन जो है वो लीनियर नहीं है। तो ऑब्वियसली यहां पर क्या आएगा, बी एक्स प्लस सी आएगा। और जब ये बी एक्स प्लस सी हो गया तो ये नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास, ये क्या होगी? ये क्या होगी हमारे पास, बताएं। यहां पे क्या लिखेंगे? क्या आएगा यहां पे? हाँ जी, डी एक्स प्लस ई आएगा या सिर्फ डी आएगा? जी बेटा। डी एक्स प्लस ई आएगा तो क्यों आएगा? जी वरीशा, सिर्फ डी क्यों आएगा? एक्सप्लेन करें। ये बात मैंने बताई थी मेरे ख्याल में कल, है जोया? ये बात मैंने मेंशन की थी ना कल, कि नीचे आपके पास इक्वेशन लीनियर नहीं हो, ठीक है, इक्वेशन लीनियर नहीं हो तो आप उसके ऊपर लिखते हैं इस तरह से मिलाकर बी एक्स प्लस सी। सही है। और इक्वेशन आपके पास लीनियर नहीं हो
और उसके ऊपर कोई फॉर्मूला लग रहा हो तो क्या करते हैं? तो भी मिलाकर लिखते हैं, अलग लिखते हैं? जी जोया, बताएं, लिखते हैं आप लोग ये चीजें? हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं। आपसे उगलवाना है आज बहुत कुछ, बिल्कुल। सिर्फ डी यहां पर आएगा। क्यों? क्योंकि ये कंबाइंड बेटा जब लिखते हैं जब लीनियर ना हो और कोई फॉर्मूला भी ना लग रहा हो। लेकिन यहाँ पे लीनियर नहीं है और फॉर्मूला भी लग रहा है, स्क्वायर लगा हुआ है ऊपर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो खाली यहाँ पर एक अल्फाबेट लिखेंगे। ठीक है। हाँ, कल बताया था, खैर कोई बात नहीं, आपको अभी याद नहीं रहा, कोई इशू नहीं है ये, क्योंकि अभी नई नई चीज पड़ी हुई है और सर्दी बहुत है आज, तो सर्दी की वजह से भी इंसान का दिमाग काम नहीं करता अक्सर, ये भी मैं बता दूं। तो इसलिए जो है, फिर भी अपने पास चीजों को लिखा करें और नोट करते रहेंगे तो फिर आसानी होगी आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो ये बनेगा, आप सब अग्री करते हैं इससे? याद आया आपको? स्क्वायर के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा बेटा, ये लग रहा है ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लग तो रहा है चंदा? लग तो रहा है फॉर्मूला इसके ऊपर, इसलिए इसके ऊपर खाली डी लिखेंगे। अगर ये अकेला होता है इसकी तरह तो डी एक्स प्लस ई लिखते। हाँ, आपने सही बताया था, बिल्कुल वरीशा, सही बताया था। अब सब जज्बात में आके आंसर देने लगे, मैं भी दूंगा, मैं भी दूंगा आंसर। खैर, चले ठीक है भाई, आगे चले अब। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ चीजों को लिख लिया करें अपने पास यार। ये आपके पास हो गई क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है भाई, उससे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाय, मल्टीप्लाइंग बाय एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू बचेगी, वो हम लिख लेते हैं, 4x4 प्लस 3x³ प्लस 6x² प्लस 5x इक्वल टू, यहां क्या बचेगा, a, और x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x² प्लस x प्लस वन का स्क्वायर, x² प्लस x प्लस वन का स्क्वायर प्लस b, bx प्लस c, bx प्लस c, और ये आपके पास एक x² प्लस x प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, x माइनस वन और एक ये बचेगा। तो हम यूं लिख लेंगे इसके आगे, x माइनस वन और x² प्लस x प्लस वन। आखिरी टर्म आपके पास d, और d के साथ क्या बचेगा, प्लस d x माइनस वन। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 आ गई जनाब। अब बेटा, जितनी पार्शियल फ्रैक्शन होती हैं उतने ही एक्सप्रेशन होते हैं, 3 पार्शियल फ्रैक्शन बनी है तो 3 ही एक्सप्रेशन होंगे आपके पास। ठीक है, होंगे 3 के नहीं होंगे? 3 मतलब इस तरह से है कि एक उसका स्क्वायर है। तो अब जरा मुझे बताएं कि हम अगर यहाँ से ए बी सी डी निकालना चाहते हैं तो क्या कुछ हो सकता है यहाँ पे कुछ जीरो पुट करके, या नहीं हो सकता? ए निकालने के लिए हाँ क्या करेंगे, एक्स माइनस वन की जगह जीरो पुट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर ए पुटिंग एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है,
x माइनस वन जीरो का मतलब है कि x की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, अब ये देखें 4x4 लिखा हुआ है, 4x4, तो ये 4 1 की पावर 4 प्लस फिर लिखा हुआ है 3x3, तो ये हो गया 3x3 का मतलब 1 का क्यूब, फिर प्लस 6x², तो प्लस 6x² का मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस 5x, प्लस 5x, x की जगह 1। ठीक है, इक्वल टू a, और हमारे पास x² प्लस x प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1, और उसके ऊपर भी स्क्वायर है, x सॉरी प्लस bx प्लस c है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस, ये हो गया आपके पास bx प्लस c, bx प्लस c, और x-1 की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, और x² प्लस x प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। फिर आपके पास dx-1 है, प्लस d, और x-1 की जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें आप, जाहिर सी बात है 1 की पावर बेटा कुछ भी हो 1 ही रहता है, इसलिए ये आपके पास हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5। अच्छा, राइट पर यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, अंदर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये 9a। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 7, 18, 18 हो गया, ये 18 इक्वल टू 9a, 9 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, तो इसका मतलब है आपके पास a की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2 आ गई, a की वैल्यू तो आ गई। अब हमारे पास क्या बचा है, b c d बचा है, बताएं b c और d निकालने का कोई तरीका है आपके पास? हाँ जी, सिंप्लीफिकेशन कह रही है, मॉडिफिकेशन, क्या ख्याल है? x² प्लस x प्लस 1 की जगह 0 पुट करें कह रही हैं, तो x² प्लस x प्लस 1 की जगह बेटा 0 पुट कर तो दें हम, लेकिन फिर वो बड़ा लेंदी हो जाएगा, उसकी जगह अगर 0 पुट करेंगे तो वहां से फिर x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, या ना निकालें ऐसे भी आ जाएगी वैल्यू, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर रखनी पड़ेगी आपको x की वैल्यू, वो लंबा हो जाएगा x की वैल्यू वहां से निकालना, क्या ख्याल है? तो ऐसा ना करें कि मॉडिफाई ही कर लें, क्योंकि हमें जब बाकी चीजें भी निकालनी है, ए बी सी तीनों निकालने हैं, हमें तीनों ही निकालने हैं ना, ए निकाल लिया है, सॉरी ए निकाल लिया है ना हमने, हाँ बी सी डी निकालना है हमने, तो एक काम करते हैं इसको मॉडिफाई ही कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं इक्वेशन 2 है, ओके, इक्वेशन नंबर 2 कैन बी रिटन एस, इक्वेशन नंबर 2 कैन बी रिटन एस, इक्वेशन 2 कैसे लिख सकते हैं, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड ऐसी है 4x4 प्लस 3x3, 4x4 प्लस 3x³ प्लस 6x² प्लस 5x प्लस 6x² प्लस 5x, ठीक है, इक्वल टू ए, ये x² प्लस x प्लस 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके ऊपर फॉर्मूला लग रहा है बेटा, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसके ऊपर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² प्लस b² प्लस c², ये पूरा फॉर्मूला लगेगा इसके ऊपर, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac, ठीक है। तो अब देखें आपके पास जो ए बी सी की वैल्यूज हैं वो यहाँ पुट कर देंगे, x² x और 1, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास x² x और 1 हो गया, a² प्लस b² प्लस c², फिर आएगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये a के बाद वाला ब्रैकेट हो गया, फिर उसके बाद ये bx प्लस c को मैं फिलहाल ऐसे ही छोड़ रहा हूं, प्लस
बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये x दोनों से तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर -1 तीनों से मल्टीप्लाई होगा। अब जब x तीनों से होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसी तरह ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है। अच्छा अब जरा देखें, ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, हाथ के हाथ कैंसिल कर दिया इनको। अच्छा फिर आगे देखें तो ये d दोनों से मल्टीप्लाई होगा, dx माइनस डी हो जाएगा, तो यूं लिख लेंगे dx माइनस का d, ठीक है। लेफ्ट साइड 4x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू a, और ये आपके पास हो जाएगा x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 2x, और 2x के बाद ये हो गया आपके पास 2x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आगे की अगर बात करें तो अब ये बी एक्स प्लस सी दोनों से होगा, किससे, एक्स क्यूब माइनस वन लिखा हुआ है इससे, तो यूं हो जाएगा इस तरीके से, बी एक्स फोर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स क्यूब और माइनस सी, और आगे लिखा हुआ है प्लस डी एक्स माइनस का डी, ठीक है। ये जो a है ये इस पूरे बड़े ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास लेफ्ट पे जो है वो तो वही रहेगा, 4x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x इक्वल टू, इस a को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, ax4 प्लस ax स्क्वायर, ax4 प्लस ax स्क्वायर और a प्लस 2ax क्यूब, a प्लस 2ax क्यूब, 2ax क्यूब प्लस 2ax प्लस 2ax स्क्वायर प्लस 2ax और प्लस 2ax स्क्वायर, ठीक है। काफी लंबी लाइन है लेकिन कोई बात नहीं, bx4 माइनस बी एक्स ऐसे ही रहेगा, bx4 माइनस बी एक्स ऐसे ही रहेगा, और प्लस सी एक्स क्यूब माइनस सी प्लस सी एक्स क्यूब माइनस सी और प्लस डी एक्स माइनस डी, ठीक है। अच्छा अब जरा इन तमाम चीजों को कंपाइल कर लेते हैं, 4x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x, बेटा यहाँ x4 वाले एक साथ कर लेते हैं, तो ax4 और bx4 साथ होंगे, ax4 प्लस bx4, ठीक है। अब x क्यूब वाले साथ कर लेते हैं, ये आपके पास 2ax क्यूब है, और 2ax क्यूब के साथ प्लस सी एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर है तो ए एक्स स्क्वायर के साथ ये 2a स्क्वायर है, 2ax स्क्वायर, तो ये तो ऐड हो जाएंगे ना, क्या ख्याल है, ए एक्स स्क्वायर और 2ax स्क्वायर, ये मिलकर कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 3ax स्क्वायर। और कोई एक्स स्क्वायर वाला है आपके पास, और कोई एक्स स्क्वायर वाला तो नहीं है, हाँ भाई, तीन टर्म है, पहले ए एक्स स्क्वायर इसके साथ ऐड हो गया, और एक और एक्स स्क्वायर वाला होना चाहिए यहाँ पे, कहाँ है, यहाँ पर देख लें, दो टर्म्स थी यहाँ पर बेटा, ये है ना ए एक्स स्क्वायर और 2ax स्क्वायर, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये 1ax स्क्वायर था, ये 2ax स्क्वायर था, मैंने इसको यहाँ पर ऐड करके 3x स्क्वायर कर दिया, इसके अलावा भी कोई टर्म है क्या,
बस, इसके अलावा थोड़ी है, वो मैंने ऐड करके लिख दिया है बेटा, मैंने ऐड करके लिखा है यहाँ पर, ठीक है। चले, एक्स स्क्वायर वाला हो गया, फिर उसके बाद एक्स वाले लिखते हैं। सबसे पहले एक्स वाला 2ax है, प्लस 2ax, उसके बाद हमारे पास माइनस bx, फिर उसके बाद हमारे पास dx। सही है। अब खाली अल्फाबेट लिखते हैं, प्लस a और माइनस c और माइनस d, ठीक है। अच्छा, आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड पर है 4x4 प्लस 3x³ प्लस 6x² प्लस 5x इक्वल टू, अब आप देखें इन दोनों में x4 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी, और ये x4 कॉमन। इन दोनों में क्या कॉमन है, x³, क्या बचेगा, 2a प्लस सी, x³ कॉमन है, ठीक है। इन दोनों में आपके पास ये तो एक ही टर्म है, तो ये ऐसी ही रहेगी, 3ax², एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3a है। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें तो इन दोनों में से जब हम x कॉमन निकालेंगे तो 2a माइनस बी बचेगा, 2a माइनस बी और x। अच्छा, एक और है x की टर्म, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी प्लस डी और x, और आखिर में आपके पास ये a माइनस सी माइनस डी। सही है। अब ये एक नई इक्वेशन आपके पास आई है जिसको मैं 3 नाम दे सकता हूं, 2 तो पहले बन चुकी हैं मेरे ख्याल से, 2 बन चुकी हैं, तीसरी है। अब इससे हम क्या करेंगे, इससे हम बआसानी क्या कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं बेटा, एक मिनट, बी सी और डी निकालेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिख दिया हाईलाइट करने के लिए कि कॉन्स्टेंट्स अलग हैं ताकि कंपेयर करने में आसानी हो अगर कोई है तो, ठीक है। चले, तो अब कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं हम। ये विंडो आ रही है क्या आपके पास, अच्छा ठीक है, सही है। अब हम लिखते हैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर रहे हैं तो x4 वाले को x4 वाले के साथ करेंगे, x4 के साथ लिखा हुआ है a प्लस बी, तो ये a प्लस बी बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ जो x4 वाला लिखा हुआ है यानी 4 के बराबर होगा, ये हो गई इक्वेशन ए। इसी तरह से हमारे पास x³ वाला x³ वाले के बराबर होगा, तो x³ वाला है 2a प्लस सी, ये बराबर होगा 3 के, 2a प्लस सी बराबर होगा 3 के। नहीं बेटा, 0 के बराबर क्यों होगा, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, सही है, ये आपके पास आ गई इक्वेशन बी। इसी तरह से फिर x² वाला देखें, x² के साथ है 3a, 3a बराबर होगा किसके, 6 के, 3a बराबर हो जाएगा 6 के, 3a इक्वल टू 6, ये इक्वेशन सी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आपके पास x वाला x वाले के बराबर होगा, यानी 2a माइनस बी प्लस डी 5 के बराबर हो जाएगा, 2a माइनस बी प्लस डी, 2a माइनस बी प्लस डी 5 के बराबर, 2a माइनस बी प्लस डी 5 के बराबर हो गया इक्वेशन डी। अब आखिरी बचा कांस्टेंट वाला, ठीक है, ये देखें a माइनस सी माइनस डी किसके बराबर होगा, जरा बताइएगा, a माइनस सी माइनस डी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर कैसे होगा, कहाँ है 1 यहाँ पर, बेटा पहले 1 लिखा होता था, कांस्टेंट लिखा होता था तो हम कांस्टेंट के बराबर लेते थे 1 के बराबर, लेकिन यहां पर तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है ना, लेफ्ट पर कोई कांस्टेंट है ही नहीं, दैट्स वाई ये जो a माइनस सी माइनस डी है ये 0 के बराबर होगा, है। तो हम यहां पर लिख लेंगे a माइनस सी माइनस डी किसके बराबर हो गया, 0 के, ये इक्वेशन ई आ गई आपके पास। अब इसकी मदद से हम क्या निकालेंगे, क्या निकालना है हमें, हम a निकाल चुके हैं, अगर हम a निकाल चुके हैं तो हम इक्वेशन a में पुट करके b निकाल सकते हैं, तो हम यहां लिखेंगे इक्वेशन a implies that
a प्लस बी इक्वल टू 4। ठीक है, a कितना था, a की वैल्यू 2 आई थी, तो यहां रखते हैं a की जगह 2 प्लस का b इक्वल टू 4। b इक्वल टू 4 प्लस का 2 इधर आके -2, तो b किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। a के बाद b भी आ गया। अच्छा, अब c निकालना है तो यहां पर पुट कर देंगे, इक्वेशन b इंप्लाइज दैट। सही है, यहां पर लिख देते हैं इक्वेशन b इंप्लाइज दैट। इक्वेशन b हमारे पास क्या है, 2a प्लस सी इक्वल टू 3। 2a प्लस सी इक्वल टू 3। सही है, 2 a की जगह a की वैल्यू 2 आएगी, प्लस सी इक्वल टू 3। 2 2 ज़ा 4 प्लस सी इक्वल टू 3। सी इक्वल टू ये हो जाएगा 3 माइनस 4। सी इक्वल टू 3 माइनस 4 -1 के बराबर। सही है, तो इस तरह से ए बी सी आ गए हमारे पास। अब डी निकालना है, तो डी कैसे निकालेंगे बेटा, डी के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, इक्वेशन डी या इक्वेशन ई। जो आप फरमाइश करेंगे आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। कौन सी इक्वेशन से निकालें, ई से? हाँ, ई ज्यादा अच्छी लग रही है सबको। इक्वेशन ई इंप्लाइज दैट, इक्वेशन ई इंप्लाइज दैट ए माइनस सी माइनस डी इक्वल टू 0। ए माइनस सी माइनस डी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू -1 है, तो माइनस सी की वैल्यू -1 माइनस का डी इक्वल टू 0। हम डी निकालने जा रहे हैं यहाँ से। 2 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस डी इक्वल टू 0। माइनस डी उधर जाके प्लस डी हो गया, और ये 2 + 1 3 हो गया। इसका मतलब है डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3 आ गई। ए बी सी और डी ये चार वैल्यूज हमारे पास आ गई, तो अब हम क्या लिखेंगे, नाउ नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स। आइए इक्वेशन 1 पर आते हैं, काफी पीछे है इक्वेशन 1। ये रही इक्वेशन 1, लिख लेते हैं इसको पहले। 4x4 4x4 प्लस 3x³ प्लस 6x² प्लस 5x डिवाइडेड बाय x-1 x² प्लस x+1 का स्क्वायर इक्वल टू। अब हमारे पास पहली जो फ्रैक्शन है वो है a/x-1, a/x-1 यानी 2/x-1। ठीक है, ये हो गया 2/x-1 प्लस, इसी तरह से हमारे पास और है bx प्लस सी अपॉन x² प्लस x+1। तो bx प्लस सी है अपॉन, इस तरह से bx प्लस सी है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, b की जगह 2 आएगा, 2x-1 हो जाएगा। bx प्लस सी का मतलब 2x-1 अपॉन x² प्लस x+1 प्लस, अब तीसरी और आखिरी वैल्यू है, हाँ तीसरी और आखिरी वैल्यू, तीसरी और आखिरी वैल्यू क्या थी, सी अपॉन ना, नहीं डी अपॉन। एंड में क्या आया था, डी आया था, तो डी की वैल्यू क्या निकाली है आपने, डी की वैल्यू 3 निकाली है, तो हम यहां पर लिख लेंगे 3 अपॉन, और आखिर में था इसके ऊपर स्क्वायर, x² प्लस x+1 का स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर बच्चे। सही है, मजा आ रहा है ये सवाल करने में, सच सच बताना आज, कोई इसके अंदर वो नहीं होना चाहिए, बोरिंग। आह, यही यही तो जवाब चाहिए मुझे, बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं जो है ना, सीधा सीधा जवाब। खतरनाक है। ठीक है ठीक है, सब सीखा हुआ है। चलो आओ बोर्ड पे आके सवाल सॉल्व करो, शाबाश, जल्दी से आओ। नेक्स्ट पेज।
नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाँ बेटा, जब आदत हो जाती है ना चीजों की, और जब खतरों से खेलने की आदत हो जाए, तो फिर इंसान को ऐसे ही चीजों में मजा आता है, और फिर उसके लिए वो कोई बात नहीं रहती, और बार बार एक चीज करवा करवा के जो है वो याद हो जाती हैं चीजें ना। और याद ना भी हो तो ऑब्जर्वेशन इंसान की जरूर स्ट्रांग होती है। और मैं कहता हूँ जिस इंसान की ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है ना, वो दुनिया में किसी भी जगह खड़ा हो जाएगा, वो कामयाब रहेगा। याद रखिएगा मेरी बात, ऑब्जर्वेशन जिसकी स्ट्रांग है वो, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। बहुत से लोग आपको दिखेंगे जिनकी एज कम होगी, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होगा। वो यही वजह होती है। अच्छा हफ्सा बेटा, पिटाई लगा दूंगा मैं। नेक्स्ट स्लाइड में लगा देता हूँ भाई, कुछ बच्चे बड़ी फरमाइश कर रहे होते हैं, दिखाएं दिखाएं। जी जी बेटा, होल स्क्वायर का ओपन नहीं करना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बेटा होल स्क्वायर का नहीं होता, दैट्स वाई उसको ब्रेक किया है। नेक्स्ट पेज। बिल्कुल ऐसा ही है, चीजों को याद रखना, चीजों को याद रखना। जब ऑब्जर्व करता है इंसान तो चीजें अच्छी तरह याद रहती हैं। कुछ लोग होते हैं जो ऑब्जर्व नहीं करते चीजों को, वो खाली याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उन्हें चीजें याद नहीं हो पाती। वो रोट लर्नर्स कहलाते हैं। और रोट लर्निंग शॉर्ट टाइम के लिए होती है, ऑब्जर्वेशन जो है ना वो लाइफ टाइम के लिए होती है। नेक्स्ट। ऐसा ही है। ठीक है, 14 कर लिया है आपने, 15 16 आप खुद करेंगे, 17 आप खुद करेंगे। ठीक है, 15 16 17 खुद करना है आपने। नोट कर लें। 18 की बात कर रहा हूं आपसे अपना। अब इसमें आपके पास क्या हो रहा है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपके पास नीचे कोई फैक्टर्स नहीं बने हुए। तो अगर नीचे आपके पास फैक्टर्स नहीं बने हुए तो आप सबसे पहले ये देखें कि
मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है कि नहीं, आपने खुद फैक्टर्स बनाने हैं। जब फैक्टर नहीं बने हुए हो तो आप खुद फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे फैक्टर्स बन सकते हैं, आप देखें ये x4 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, -4x² -x² +4। देखें बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, जिस तरह हम फैक्टराइज करते थे, -4x² और -x² मिलकर -5x² हो रहा है। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब यहां से क्या होगा, हमारे पास कुछ इस तरह की सूरत हाल सामने आएगी कि x² अपॉन, इन दोनों में x² कॉमन है, तो जब x² कॉमन आया अंदर बचेगा x² -4। इन दोनों में आपके पास -1 कॉमन है, तो आपके पास अंदर क्या बचेगा, x² -4, ठीक है। x² अपॉन, अब देखिए नीचे आपके पास दो ब्रैकेट कॉमन आ गए, x² -4 और x² -1। अब इसके ऊपर भी फॉर्मूला लग रहा है, x² -4 के ऊपर भी और x² -1 के ऊपर भी। तो ऊपर आपके पास x² ऐसे ही रहेगा अपॉन, और नीचे आपके पास ये जो x² -4 है इस पर फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके ऊपर, a² -b² का, किसके बराबर हो जाएगा, x+2 x -2 के, ठीक है, x+2 x -2 के। और इसी तरह x² -1 है, ये बराबर हो जाएगा x+1 और x -1 के बराबर हो जाएगा। फैक्टर इसलिए बनाए जनाब क्योंकि फैक्टर बन रहे थे, नीचे जब आपको फैक्टर्स की फॉर्म में ना दिया जाए, आपके पास कोई इक्वेशन लिखी हुई हो, अगर वो फैक्टराइज हो रही हो तो आपने उसको फैक्टराइज करना है, अदरवाइज आपने ऐसे ही छोड़ देना है। तो यहाँ पर फैक्टराइज हो रही थी तो हमने कहा हम जरूर फैक्टर बनाएंगे ताकि हमें पार्शियल फ्रैक्शन बनाने में आसानी हो, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई सबको। अब यहां पर कितनी फ्रैक्शंस बनेंगी हमारे पास, अगर हम इसको लेट करते हैं, x² अपॉन x+2 x -2 x+1 और x -1 इक्वल टू, चार फ्रैक्शंस बनेंगी हमारे पास, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a अपॉन x+2 और प्लस b अपॉन x -2, इसी तरह से प्लस c अपॉन x+1 प्लस d अपॉन x -1। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब सब जानते हैं आगे हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा आगे पूरा, क्वेश्चन नंबर 18 यहां से देख लें, और कोई सवाल है इसमें तो कर लें। कंप्लीट आप लोग करेंगे, आगे बिल्कुल सेम है, मैं नहीं करवा रहा हूँ, सिखा चुका हूं आपको तमाम चीजें। अगर किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। ये चीज थोड़ी सी नई थी कि इसमें फैक्टर बनाए हमने, बाकी तो ये पिछले सवालों की तरह है बस। ठीक है, ठीक है बेटा, शुड बी प्रोसीड।
हाँ बेटा, उसके अंदर आप ये देखें कि वो अलग नौयत का सवाल था जिसके बारे में मैंने बताया भी था, जिसमें हिंट दी हुई थी। उसमें एक ही पावर हर जगह रिपीट हो रही है, एक ही टर्म हर जगह रिपीट हो रही है, वहां ये रूल अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, आप देखें जितने भी आपके पास सवाल हैं जिसमें हमने रूल अप्लाई किया है, वहां डिनोमिनेटर में सिर्फ आपके पास इस तरह से आ रहा है कि लीनियर नहीं है इक्वेशन सॉरी, लेकिन वहां पर न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, दोनों में सेम सिचुएशन है, दोनों में सेम वेरिएबल है। तो जब दोनों जगह सेम वेरिएबल आ रहा हो, कॉमन वेरिएबल आ रहा हो, तो फिर इस रूल की जरूरत नहीं पड़ती, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, जोया कह रही है कि सवाल में तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही हो जाएगा। मे बी। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? पड़ेगी। ओके ठीक है, चले कर लीजिएगा जो भी हो। सही है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, अब ये बता दीजिएगा। 18 की बात हो गई। ओके जनाब। 19, 20, 21, 22 खुद करेंगे आप। 19, 20, 21, 22 सब आपने खुद करने हैं, मैं नहीं करवाऊंगा। आपकी प्रैक्टिस होनी है, ये आपका असाइनमेंट है, आपका टास्क है, खुद कंप्लीट करें इसको ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा, बात करता हूं मैं आपसे। 22 तक मैंने आपको दे दिए हैं, 23 की आपसे बात करता हूं मैं यहाँ पे। 23 में क्या होगा, क्योंकि सब में सिर्फ स्टार्ट का चेंज है, अगर चेंज है भी तो, वरना तकरीबन सब सेम है। तो हमें चाहिए कि हम स्टार्ट का डिस्कस कर लें, बाकी तो सब सेम है, वो आप करते रहेंगे। मेरा आपसे सवाल है, ये सवाल लिखकर कि क्या करेंगे इसमें, बताएं। क्या करेंगे? हाँ, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा क्या हमें? बिल्कुल डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे पता चला डिवाइड करना पड़ेगा? क्योंकि हम अगर देखें इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऊपर और नीचे पावर सेम होंगी बेटा, और जब पावर सेम हो तो भी डिवाइड करते हैं, ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अरीबा, अगर बड़ी हो तो भी करते हैं, और अगर दोनों बराबर हो तो भी करते हैं, ऐसा ही है। नीचे वाली को ऐसी छोड़ देंगे, ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, हमें ये भी तो पता लगाना है। देखिए, मुझे तो यहां पर वाइब्स आ रही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों की जो पावर है वो बराबर होगी, क्योंकि तीनों ब्रैकेट में एक्स 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 आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स क्यूब बनेगा, है ना। नीचे भी एक्स क्यूब बनेगा, हाईएस्ट पावर। तो जब पावर इक्वल होती है तो भी हम इनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो बेटा मैं यहां पर यही कर रहा हूं कि पहले मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x-1 को x-2 से कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस एक्स प्लस 2, और ये x-3 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, नीचे देख लें, अभी आपको आंसर मिल जाएगा वरीशा यहाँ पे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x और प्लस 20, और ये x-6 ऐसे ही रहा। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और x-3, और नीचे आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और x-6। ठीक है। अच्छा, अब और मल्टीप्लाई करते हैं।
ये एक्स स्क्वायर दोनों से होगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, और फिर ये माइनस 3x होगा दोनों से, तो ये माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 9x और प्लस 2x माइनस 6 अपॉन, यहां पर देख लें ये एक्स स्क्वायर दोनों से होगा तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, फिर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 54x प्लस 20x और माइनस 120। ठीक है, ऊपर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये शक्ल सामने आएगी, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर, और ये 74x माइनस का 120। खुद ही डिसाइड करके मुझे बता दें अब डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे। करेंगे बिल्कुल, क्योंकि पावर इक्वल आ गई है। ठीक है, आइए डिवाइड करते हैं इसको मिलकर। मैं लिख रहा हूं यहां पर, अंदर आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 डिवाइडेड बाय दिस एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर 15x स्क्वायर प्लस 74x माइनस 120 प्लस 74x माइनस 120। अब एक्स क्यूब बाहर भी एक्स क्यूब है और बाहर भी आपके अंदर भी आपके पास एक्स क्यूब है। क्या हुआ बेटा मेरी आवाज? अच्छा, एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से, जो आपके पास एक्स क्यूब आ जाए। डिवाइड क्यों किया है, ये सवाल आया है मेरे पास, क्यों किया है भाई डिवाइड हमने? ऊपर और नीचे पावर सेम हो या ऊपर पावर बड़ी हो नीचे पावर छोटी हो तो डिवाइड करते हैं, इसलिए हमने दोनों को डिवाइड किया है, क्योंकि ऊपर और नीचे पावर सेम है, एक्स क्यूब एक्स क्यूब। ठीक है, अब ये पता कैसे चला? यहीं से अंदाजा लगा लेते हैं, 3x हैं तो मल्टीप्लाई होके एक्स क्यूब होंगे, तो इसलिए हमें पता चल गया था यहीं पर, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया। सही है, ये तो मैं पहले बता चुका हूं, 23rd क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, ये मैंने स्टार्ट के क्वेश्चंस में ही बता दिया था, पावर अगर सेम हो जब भी आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक्स क्यूब को 1 से करेंगे एक्स क्यूब आ जाएगा, सिर्फ एक्स क्यूब नहीं होगा 1 से, माइनस 15x स्क्वायर भी होगा, तो माइनस 15x स्क्वायर 1 से होगा तो माइनस 15x स्क्वायर। बेटा इक्वल भी हो जब भी आपके पास डिवाइड होता है, ये तो मैं बता चुका हूं, ऊपर बड़ी पावर हो नीचे छोटी हो जब भी डिवाइड होगा, और सेम हो जब भी डिवाइड होगा, ये हमने किया भी है इससे पहले। 74x भी 1 से होगा तो ये 74x हो गया, माइनस 120 से होगा तो माइनस 120 हो गया, सबके साइन चेंज होंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस। ठीक है, ये दोनों कैंसिल, 15x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर निकाल देंगे, बचेगा 9x स्क्वायर। 74 में से 11 निकाल देंगे, क्या बचेगा? माइनस 63x। ठीक है, और उसके बाद 120 में से 6 निकाल देंगे, क्या बचेगा? 114। क्या ये आगे हो सकता है? आगे नहीं हो सकता, पावर छोटी आ गई है, हैं? तो हम लिखेंगे यहां देन, ये देखें ये जो चीज थी इसको हमने मॉडिफाई किया था ना ऐसे, तो अब हम इसको यूं लिख देंगे, हमारे पास ये जो आया है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर एक मिनट, चैट बॉक्स बहुत तंग करता है मुझे, प्लस 11x माइनस 6 प्लस 11x माइनस 6 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर 15x स्क्वायर प्लस 74x माइनस 120 प्लस 74x माइनस 120 इक्वल टू, अच्छा जी अब देखिएगा जरा ये किसके बराबर आया है, इसको इस तरह लिखेंगे 1
प्लस, और ये आएगा आपके पास 9x² माइनस 63x प्लस 114, 9x² माइनस 63x प्लस 114, x³ माइनस 15x² x³ माइनस 15x² प्लस 74x माइनस 120 प्लस 74x माइनस 120। ठीक है। अच्छा, अब ये नीचे वाला जो है, हमें नीचे हमेशा फैक्टर की फॉर्म में चाहिए होता है, तो नीचे वाला फैक्टर की फॉर्म में ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ था, जिसको हमने चेंज किया था, ये लिखा हुआ था, तो हम इसको वापस ऐसे ही लिख देंगे, x-4 x-5 x-6। ठीक है, ये हो जाएगा। दोबारा से लिख देते हैं, x-4 x-5 और x-6। ठीक है बेटा, अब सवाल ये पैदा होता है वापस ऐसे क्यों लिखा, पहले क्यों मल्टीप्लाई करवा दिया था, तो जनाब पहले हमें डिवाइड करवाना था, इसलिए हमें पॉलिनोमियल की फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना लाजमी था। अच्छा, अब यहां पर हम इसकी फैक्टराइजेशन, वो सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं इसको। कितनी पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगी आगे इसकी? 3 बनेंगी, और आपको पता है कि आप उस तरह कर लीजिएगा इसको, इस 1 को छोड़ते हुए पहले आगे वाली टर्म को, सेकंड टर्म को जो फ्रैक्शन में लिखी हुई है उसको कंसीडर कर लीजिएगा, और बाकी 1 को बाद में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेंगे आप लोग, मेरे ख्याल में इजीली कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड टर्म कंसीडर करके स्टार्ट से देख लें, यहां से देख लें, उसके बाद फिर इसको कर लीजिएगा। ठीक है, काम आपको दिया है अच्छा खासा, वो काम आपने करना है, जितनी चीजें आपको दी हैं करने के लिए। बिल्कुल, तो बेटा वीकेंड भी तो है, बीच में 4 दिन भी तो हैं, आप कंप्लीट करें इसको। 23 भी आपने कंप्लीट करना है, बहुत सारे सवाल दिए मैंने आपको, कुछ तो पूरे पूरे करने को दिए। 24 भी करके और इसको एंड कर लीजिएगा अच्छे से। 24 बेटा बिल्कुल ये समझ ले कि आपके पास जो 18 है ना, जिस तरह 18 में आपके पास नीचे डिनोमिनेटर है, बस यहाँ पे साइन चेंज है और कुछ नहीं है, तो आपने इसको भी फैक्टर में ब्रेक कर लेना है 24 करके, और ये एक्सरसाइज आप एंड कर देंगे। ठीक है, सेकंड पेज, इस तरह आपके पास ही पूरा हो जाएगा और एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। आज क्या डेट है? आज 9 है, और आपका टेस्ट 14 को है। 9 10 11 12 13, नहीं आज, ठीक है ठीक है, 14 जो है वो थर्सडे की है, और उसी दिन आपका टेस्ट है। हाँ, तो 6.9 टेस्ट में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हम, 6.8 दे रहे हैं आपको और 6.11 दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट नहीं की है वो। 6.8 और 6.11 इनका टेस्ट होगा, तो इसका मतलब ये है, जरा मेक श्योर कीजिएगा कि अभी तक हमने जितनी एक्सरसाइजेस पढ़ी हैं तमाम का टेस्ट कवर हो रहा है इससे, यानी कोई भी एक्सरसाइज बाकी नहीं रह रही, तमाम एक्सरसाइजेस के टेस्ट कंप्लीट हो रहे हैं। 6.8 और 11 इसीलिए दो दिए हैं कि 6.8 लेंदी है, तैयारी कर लीजिएगा उसकी। चले जी, ठीक है, फिर आपसे मुलाकात होती है बच्चों इंशाल्लाह ताला थर्सडे को। टेस्ट की अच्छी सी तैयारी करो और टेस्ट अच्छा देना, सही है? मिलते हैं इंशाल्लाह फिर। अल्लाह हाफिज।